छोड़ा, दौलत का लुटा छोड़ा, मैंने छोड़ा, दौलत का लुटा छोड़ा, तेरे घर पर आए, उम्मीद तेरा, तेरे घर पर आए, उम्मीद तेरा, मेरे मर्द का चाबी है, तेरा फजल ही काफी है, मेरे मर्द का चाबी है, तेरा फजल ही। सब जन अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें। सब जन गीत कहता है, बरकत दे खुदा बरकत दे, तेरे दर पे हम आए हैं। जो कोई खुदा के दरबार में आता है वो खाली हाथ कोई नहीं जाता, वो खुदा से बरकत लेके जाता है, अपने लाइफ में बड़े छुटकारे को लेके जाता है, अपने लाइफ में बड़े ग्रोथ को लेके जाता है। हमारे बीच में एक बहन है जो आज मीटिंग में शायद मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आई है कि दोबारा आई है, मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे एक लेडी है, खुदावन उसके दिल को टच कर रहा है और सदा के लिए निराशा को उसको आजाद कर रहा है। इसी वक्त राइट नाउ, अभी इसी वक्त होली स्पिरिट उसे टच कर रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो, अपने परिवार को दे दो, अपने दोनों हाथों ऊंचा करो और परमेश्वर को कहना, खुदावन आज मैं तेरे घर में हूं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं आज के वचन के लिए, आज के लेहन के लिए, आज के बड़े कामों के लिए। परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं, मैं तेरा एक सेवक बनना चाहता हूं, मैं तेरा एक बेटा बनना चाहता हूं। जैसे खुदावन तूने संजय को चुना, हमारे अगवे को चुना, हमारे पासवान को चुना, खुदावन हमारे लाइफ में बड़े अद्भुत और सामर्थ्य काम करते हैं। जोर से खुदावन के लिए तारीफ करो, जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप सब ने बैठ जाओ। आप सबका स्वागत है परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में, और परमेश्वर के जीवित मसीह में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और परमेश्वर का मसा आप किसको अलग रहने नहीं देगा, परमेश्वर का मसा आपको बदलेगा, परमेश्वर का मसा आपके लाइफ में बड़े अद्भुत काम करेगा। और आपको पूछता है परमेश्वर तू बिलीव करता है क्या, परमेश्वर कहता है तू विश्वास करता है क्या, क्योंकि जिसके अंदर खुदा के लिए बहुत बड़ा विश्वास है वो अपने लाइफ में भी काम बहुत बड़ा देखता है। समझ आ रहा है मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? आप सबको समझ आ रहा है? जितना आपके लाइफ में विश्वास बढ़ा उतने आपके लाइफ में परमेश्वर के चमत्कार बढ़े। तो हमारे लाइफ में परमेश्वर के ऊपर विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मार्ता को कहा, मार्ता तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगी। मार्ता बोल सकती थी
प्रभु जी उसके भाई को मर के 4 दिन हो गया था। पर विश्वास हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका विश्वास कंप्लीटली मर चुका है वो परमेश्वर के फेवर को नहीं देख सकता है, और परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकता है, और परमेश्वर के बड़े हाथ को नहीं देख सकता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिसके जीवन में कंप्लीटली विश्वास मर चुका है, जो इस विश्वास के योग्य नहीं है। कितना भी उनके सामने तुम 10 चमत्कार करो, 100 चमत्कार करो, हजारों चमत्कार करो, और फिर भी उनके दिल पूरा विश्वास नहीं है, और उनका हृदय मर चुका है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। किसे कह रहा है परमेश्वर? हमें कह रहा है, आपको कह रहा है तुम विश्वास करो। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। और चर्च में आते, चर्च में आप आराधना करते, सब कुछ करते, पर आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो ये सब कुछ करना आपका व्यर्थ हो जाएगा। हमें नामधारी लोगों की जैसा आना नहीं है, जैसा आना है आमचं कर्तव्य चर्च आम्हाला अटेंड करणं। तो विश्वास असू का नसू, ते मनामध्ये काय श्रद्धा असू का नसू तरी चालेल, पण चर्चला जायचं। त्याला फायदा काय? उसका अर्थ क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। पर जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ा उतने तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर के काम बढ़े। तुम्हारा विश्वास राही के दाने की जैसा भी होगा तो तुम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। हालेलुया। तुम पहाड़ को बोलेगे यहां से हट जा, तो पहाड़ तुम्हारे बात को सुनेगा और वहां से हट के चला जाएगा। इसलिए फ्राइडे के दिन आपको बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलता है। आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चमत्कार हमने हमारे लाइफ में बहुत देखे, और हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, बिलीव किया, तो चमत्कार की बारिश हमारे ऊपर बरसाएगा, बारिश। पर विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित के काम अध्याय 14 वचन 8 से 10 तक पढ़ेंगे हम, जल्दी फास्ट। हे सगळं सिस्टम पहिलेच करायला पाहिजे। प्रेरित के काम अध्याय 14 वचन 8 से 10 तक। प्रेरितों अध्याय 14 वचन 8 से 10। आज एक मिनट, कितने लोग बिलीव करते हैं आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना विश्वास को जीवित रखना। ये दुनिया, ये संसार आप विश्वास से मर चुकी है। उनके अंदर फेथ नहीं है, फेथ विश्वास नहीं है, इसलिए उनके लाइफ में खुदा उनके बड़े कामों को नहीं देख पा रहे। आपके अंदर इतना सा भी विश्वास रहेगा ना, तो आज तुम अपने लाइफ में परमेश्वर की महिमा को देख के जाएंगे। हाँ, पढ़ना। प्रेरितों अध्याय 14 वचन 8 से 10 तक। हाँ, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ, जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था, हाँ, और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। हाँ। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। हाँ, हालेलुया। उसने क्या देखा पता है? पौलुस ने उसके अंदर विश्वास को देखा। और क्यों विश्वास को पौलुस ने देखा? क्योंकि जैसे पौलुस सुसमाचार दे रहा था, प्रचार कर रहा था, वो अपने अंदर उस वर्ड को ले रहा था। वो समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? बहुत गहराई में मैं आपको लेके जा रहा हूं। जैसे आपके कान खुले रखे, आपका माइंड खुला रखे, हाँ, आपका दिल खुला रखे, और हो सके आज खुदावन अपना वर्ड जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, हाँ, इस वचन को लेके पवित्र आत्मा आपसे बात कर, ये वर्ड डायरेक्ट आपके आर पार अंदर, आपके दिल के अंदर टच हो जाए। ये वर्ड आज विश्वास और अविश्वास के लोगों के क्या परिणाम रहेंगे, आज ये पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ्य के द्वारा आज मैं आप पे प्रकट करने वाला हूं। ये उसने
बीच में भी मैंने प्रचार किया था, आधारा किया था, पर पता नहीं आज मेरे प्रेयर में मुझे परमेश्वर ने अगुवाई की, तुझे फिर से प्रीच करना है और मैं कुछ बात करना चाहता हूं लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ना। प्रेरितों अध्याय 14 वचन 8 से 10। हाँ लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। हाँ वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। हाँ। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा हाँ। कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। हाँ। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हाँ। क्या क्या उसको, ओ बचपन से, कभी से, बचपन से ओ एक लंगड़ा था, जिसे हम कहते हैं ना पोलियो, हा? जो बचपन से क्या बोलते हैं उसको, लूले है, लंगड़े है, चल नहीं पाते हैं। पर उसने क्या देखा पता है? उसने जो पौलुस प्रीच कर रहा था, जो पौलुस लोगों को सुसमाचार दे रहा था, वो बातें सुन के पौलुस ने उसके दिल के अंदर, मुझे तो लगता है एक नजर डाली रहेगी उसने, और उसने देखा उसको, उसके अंदर विश्वास है ये चंगा होने के लिए। आपको पता है, जब मैन ऑफ गॉड आपके लिए ले हैंड करने के लिए आता है, जब मैं ले हैंड करता हूं आपको, मैं आपको सबसे पहले आपके फेथ को देखता हूं। पौलुस ने उस चीज को देखा। क्या देखा? इसके अंदर वो विश्वास है, वो चंगा होने का उसके अंदर विश्वास है, क्योंकि उसने विश्वास को थाम लिया था, आज मैं चंगा होते ही रहूंगा मैं। अरे ऐसा विश्वास परमेश्वर को कंप्लीट हिला देता है। और ऐसा विश्वास, ये जो अभी की पीढ़ी की चर्च है, ये ऐसा विश्वास परमेश्वर हमसे मांगता है। आपने देखा रहेगा, सोमवार से लेके गुरुवार तक मैं फायर मीटिंग में आ रहा हूं, रोज मैं फायर मीटिंग में आ रहा हूं, और रोज खुदा कुछ ना कुछ अलग बात कर रहा है। मैंने परमेश्वर से कल रात को भी मैंने प्रेयर कर रहा था, मतलब मैं शारीरिक में सोया था, मैं आत्मा में जब परमेश्वर में कनेक्ट था, मैंने परमेश्वर की आत्मा को पूछा, तूने क्यों मुझे नहीं मौका दिया? नहीं तो मैं हफ्ते में एक बार ही फायर मीटिंग लेता हूं, चला जाता हूं, तूने मुझे क्यों अगुवाई नहीं की? क्योंकि मैं प्लान कर चुका था आज की फायर मीटिंग ये टीम के पास जाएगी। तो सडनली पवित्र आत्मा ने कहा, नो टीम, ओनली तू मुझे फायर में चाहिए। और इस 4 दिन में मैंने मेरे उस प्रेयर रूम से देखा, इस 4 दिन में आपको फिलहाल अभी मुझे पता नहीं आपको क्या महसूस हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मैंने देखा है आने वाले दिनों में ये 4 दिन की फायर मीटिंग आपकी जिंदगी को सदा के लिए बदल देने वाली है। क्योंकि पता है उस 4 दिन में खुदावन ने अपने दिल में एक बड़े फेथ को डाला, एक बड़े विश्वास को डाला, एक गहरे प्यार को डाला। इसलिए तो परमेश्वर मार्था को बोला ना, मार्था तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगी। क्यों परमेश्वर ने उसको ये वर्ड पहला कहा? विश्वास करना हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हें किसी ने तो बताया भाई चर्च में चल, इतने बड़े बड़े काम होते, और आप उस सुन के अपने दिल में एक विश्वास को बन के आया नहीं, इसने मुझे बोला ये झूठ नहीं, ये सच रहेगा, मैं जाते विश्वास के द्वारा देख क्या तो क्या होता है। यही विश्वास तुम्हारा परमेश्वर जो तुम लेके आए, इसी विश्वास का परमेश्वर तुम्हारा ऑनर करता है। यही तुम्हारे दिल के ऊपर विश्वास का परमेश्वर ऑनर करता है, और यही विश्वास परमेश्वर ने उस लंगड़े के दिल में देखा। कौन है इस दुनिया में परमेश्वर के बिना दिल को जांचने वाला? कौन है? कोई नहीं है। बस एक ही है जो परमेश्वर है, जो हमारे दिल को जांचता है, जो हमें परखता है, ये आज क्यों नाराज है, ये क्यों दुखे। लोग ऊपर से इतना हसते, आप बोलोगे मला तो का जरा पण फिलिंग वाटल्यात नाही अशा, ही काय नाराज मध्ये होती, ही काय टेंशन मध्ये होतो। अरे उसने ऊपर से हंसा, पर अंदर वो कहां पे तो दुखी है। ये कौन देख सकता है? परमेश्वर ही देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता है। कितना भी तुम्हारा गहरा क्यों ना दोस्त रहे,
या तुम्हारा हस्बैंड रहे या तुम्हारी पत्नी रहे या तुम्हारे बच्चे रहे, कोई भी रहे, कोई नहीं तुम्हें परखता है, जस्ट एक ही परखता है, परमेश्वर। वही देखता है, बाकी कोई नहीं देखता है। बाकी तो आपको देखेंगे आप हंसते, आप खेलते, आप खाते, आप बातें करते, आप सब कुछ करते, पर जो आपके दिल में चल रहा है वो एक ही देखता है, वो है परमेश्वर। और वो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, और दिल को चेक करने वाला परमेश्वर है। आज तुम परमेश्वर में घर में आप रो रहे, अब अपने आप को पिटा रहे, अब अपने आप को बोल रहे खुदावन मैं एक दुखित महिला हूं, एक पीड़ित महिला हूं। आज खुदा तुझे कह रहा है तू भवन में रो रही है, तू एक हंसती हुए जाएगी, तू आनंद के साथ जाएगी और तू बड़ी टेस्टिमनी को काटेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे सामर्थ्य वर्ड मेरे पास आते हैं, जब ऐसे सामर्थ्य प्रचार मेरे सामने आते हैं, तो आप सोचो मेरा दिल का फेथ कितना बढ़ता रहेगा, कोई नहीं जानता है। हालेलुया। कितना भी करीब तुम्हारा हस्बैंड क्यों ना रहे, पर उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तो आपको नहीं परख पाएगा। कितनी भी आपकी पत्नी आपके करीब क्यों ना रहे, मराठी में म्हणता ना माझ्या सुखादुखाची भागीदारी, पर जस्ट उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। तुम्हें कौन सी चीज की जरूरत है, तुम किसके लिए नाराज हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना पत्नी पवित्र आत्मा से भर की जा रही है, उतना हस्बैंड भी पवित्र आत्मा से भरना होना चाहिए। हस्बैंड भर रहा है बहुत पवित्र आत्मा से, पत्नी कुछ नहीं है, इल्ले, फिर फायदा कुछ नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, खुदावन हम दोनों सेम तेरी आत्मा से भरे, हम दोनों सेम तेरी उपस्थिति से भरे, हम दोनों सेम तेरी अभिषेक से। आपके बच्चे भी यू ना, आपके बच्चे भी बच्चे उसने क्या देखा पता है, पौलुस ने उसके अंदर विश्वास को देखा। पौलुस ने उसको देखा, तेरे अंदर चंगा होने का विश्वास है, मैं तुझे कहता हूं उठ। पौलुस को परमेश्वर ने कहा उठ, और वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने का सामर्थ उसने महसूस किया। उसने सामर्थ अपने पैरों में आता हुआ देखा। जब आप कमजोर रहते, जब आप दुर्बल रहते, हाँ, उस टाइम आपको परमेश्वर को पुकारना है, उस टाइम आपको यहोवा को पुकारना है, जीवित खुदा को आपको पुकारना है, उस परमेश्वर को आपको पुकारना है। आप ऐसे जीवित खुदा के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मैं कुछ बातें आज आपको फ्राइडे के दिन बताना चाहता हूं। अपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को भी पूछो, क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। आप पूछेंगे उनके, क्या तुम विश्वास करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। ए राजा, स्थिर बसना। तो आप बोलते हैं अंदर विश्वास है, हाँ विश्वास है, पर उसके विश्वास में और तुम्हारे विश्वास में आसमान फर्क है। जीसस को सब मानते हैं, कौन ऐसा दुनिया में मानता नहीं, सब मानते हैं, पर आपके विश्वास में और उनके विश्वास में आसमान फर्क है। आप जो बोले परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार होते हैं, और जैसे दूर से परमेश्वर को हाथ जोड़ना समझते हैं। मराठीमध्ये खूप सुंदर आहे, मनामध्ये ठुलं भर झालं, पर हम लोग दिल से बाहर निकालते हैं। अरे वो क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा था? मैं प्रार्थना कर रहा था। ये प्रार्थना होली स्पिरिट हमें सिखाता है। कभी शांत होना है क्या, कभी चिल्लाना है,
कभी रोना है कि कभी हंसना है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। कब पवित्र आत्मा सिखाएगा? तुम पवित्र आत्मा के नजदीक रहेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको सिखा पाएगा। और आपने प्रभु को जान लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप प्रभु के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, प्रभु भोजन को ले रहे हैं, और फिर भी ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं, मुझे डेविल अटैक करता है, तब उस टाइम मैं 1000 बार सोचता हूं दिक्कत कहाँ है? दिक्कत शैतान में, क्या दिक्कत इनमें? ठीक है, मसीह लाइफ में हम जी रहे तो हमारे ऊपर अटैक होगा, पर बार बार एक तो अटैक रहेगा, एक तो आप रहेंगे, दोनों में से कुछ तो रहेगा। पर आप प्रेयर करने वाले लोग रहेंगे तो अटैक आपके लाइफ में आएगा, पर अटैक ऐसा भागेगा वो दोबारा आने के लिए सोचेगा आपके लाइफ में। अटैक मेरे लाइफ में होते नहीं क्या? बहुत होते हैं, पर मैं प्रेयर करने वाला इंसान हूं, वचन को ऊपर बिलीव करने वाला वचन हूं, विश्वास व्यक्ति हूं मैं, परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं, फेथ करने वाला व्यक्ति हूं। और ये अटैक और ये दिक्कत और ये प्रॉब्लम हम मसीह लोगों के लिए आसमान दूर ही है हमारे से। ये होती है, धर्मी के ऊपर भी आती है और पापी के ऊपर भी आती है, पर परमेश्वर आपको सिखाता है इससे कैसे बाहर निकलना है। स्कूल में आपके लिए बच्चों को भेज दिया, ओके, भेज दिया आपने, तो बच्चों को कुछ इंग्लिश या हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो टीचर लोग उसको सिखाते हैं स्पेशली, क्योंकि कंटिन्यूस स्कूल में जा रहा है या क्लास में जा रहा है। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने वाले लोग बनते हैं तो परमेश्वर अपने गुप्त प्रार्थना में परमेश्वर आपको सिखाता है। तेरे लाइफ में ये अटैक है, 7 दिन की फास्टिंग रख। तेरे लाइफ में वो अटैक है, 21 दिन की फास्टिंग रख। तेरे लाइफ में ये डेविल तुझे गिराने का सोच रहा है, 21 दिन की। ये पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। कब? वो तुम्हारे दिल को और तुम्हारे फेथ को वो कंप्लीटली देखता है, वो तुम्हारे विश्वास को देखता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा प्रभु से पीछे हट गए। क्यों? वजह क्या? कारण क्या? जिस प्रभु में आते थे और परमेश्वर ने बड़े काम किए और परमेश्वर ने उनको परखना स्टार्ट किया, जैसे खुदावन आपको परखता है, जैसे उसने मुझे परखा, वो आपको परखता है। कल लाइव में मैंने कहा, जो आपकी आत्मिक खुर्ची है, जो आत्मिक आपकी पोजीशन है, जो आत्मिक आपकी पदवी है, उस आत्मिक पदवी को ऊपर आप काम करें, इसलिए आपको परमेश्वर के उस पदवी के ऊपर बिलीव करना चाहिए। कितने कलीसिया के लोग जब मुझे बात करते, पास्टर ये बहुत हंसने जैसी स्टोरी है। एक बाहर मेरा एक आत्मिक बेटा है, और जब कभी मैं उसके साथ बात करता हूं, तो मैंने बात करना, उसके साथ बात करना, और मेरे दिल में, मेरे अंदर होली स्पिरिट मुझे बताना, होली स्पिरिट मेरे अंदर बताना, इसका कुछ तो चक्कर लड़की के साथ है। तो मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बंदा बहुत अच्छा विश्वास में अच्छी प्रार्थना करता है और बहुत मैन ऑफ गॉड के लिए अपने दिल में बहुत अच्छी जगह है। मतलब हम परमेश्वर को भी हम झूठ ठहराना चाहते हैं, पर परमेश्वर सच लेके आता सामने। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार। एक दिन ऐसा हो गया, वो मुझे कहने लगा, पापा मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं ये मतलब काय झालं तुला? मतलब वो महाराष्ट्र में बात नहीं करता है, वो अलग लैंग्वेज का होना चाहिए। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड, आपको क्या हो गया? तो नहीं ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कोई लड़की ने धोखा दिया, जगह पे पकड़ा मैंने उसको। 2 मिनिटासाठी त्याच्या पायाची जमीन हादरली। त्याने फोनच कट केला। रुको रुको 2 मिनट, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे पता है तुझे कहाँ पेन हो रहा है। अरे खुदा के लोगों से नहीं छूट सकते तुम। मुझे पता नहीं है तुम जहाँ पे जाते कलीसिया में, तुम्हारा मैन ऑफ गॉड तुम्हें परखता है क्या नहीं परखता है, मुझे नहीं पता, पर जो तू मुझे सुनता है, मुझे देखता है, तो मैं तो तुझे परखता हूँ। उसने फोन कट कर दिया।
संडे के दिन, सैटरडे के दिन मैंने बात किया, सैटरडे पूरा रात सोया नहीं हो, दूसरे दिन चर्च में भी नहीं गया हो, और संडे जैसा मैं चर्च से आया मुझे कॉल, और मैं खाना खा के बैठ गया था घर में, और मैंने मोबाइल ऑन स्पीकर में रखा, और उसने मुझे कहा मैं बेचैन हो गया आपके एक वर्ड से, बेचैन हो गया, मुझे नींद नहीं है, नींद नहीं है। मतलब क्यों? सच में 3 साल से एक लड़की के साथ मेरा अफेयर है, ये कोई नहीं समझ पाया, मेरा पासवर्ड भी नहीं समझ पाया, पर मुझे पता नहीं आपके ऊपर कैसे खुदा ने जाहिर किया। मैंने कहा एक खुदा का चुनाव में प्रॉफिट हूं और एक भविष्यवक्ता हूं। मैं इसलिए आपको झूठ बोला क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं। अरे बाप रे, मैं तो डोकाला साथ लाऊंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये मेरी चीजें आपको पता चलेगी तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे, आप मुझसे अलग हो जाते, पर मुझे आपको खोना नहीं है क्योंकि आप आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ग्रोथ हो गया। मैं बोले गन्या तू मुझे बता देता, मैं दोनों को भी देखता, प्रार्थना करता और खुद आके तुम्हारी शादी करता। इतना भी तूने सोचा नहीं था? इतना भी तुझे बिलीव नहीं था अपने डैडी के ऊपर? मैं आके तेरे आगे ऐसे बात करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो आप तैयार है तो मैं सब बातें बता दो। अभी क्यों? तो मैंने कहा भेज दे फोटो, अभी नहीं रात को भेजता हूं। बोला अभी क्यों? अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? हालेलुया। पौलुस ने क्या देखा? पौलुस ने उसको देखा। फिर से पढ़ना वचन को। प्रेरितों अध्याय 14 वचन 8 से 10। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ। जो पांव का निर्बल था, हाँ। वह जन्म ही से लंगड़ा था, हाँ। और कभी न चला था। हाँ। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, हाँ। और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने क्या देखा? पौलुस ने टकटकी लगा के, मराठी में देखा तो एक टक लावून बघितलं पौलुस ने, एक टकटकी लगा के पौलुस ने देखा। इसके अंदर विश्वास, चंगा होने का विश्वास है, फेथ है। जो रियल मैन ऑफ गॉड रहते ना, रियल जो खुदा से बात करते, और जब आपको देखते ना सब पकड़ते, तब कुछ बोलते नहीं हो, चुप बैठ जाते हो। वो इतना दुनिया का भार ले गए तो उनको भी जीना है इस दुनिया में। हालेलुया, परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। उस बंदे ने कहा, उस लड़के ने कहा मैं पास्टर आपको खोना नहीं चाहता हूं। अरे मैंने कहा उस टाइम तुझे उठना चाहिए था और बोलना चाहिए था। लॉर्ड तूने प्रकट किया। 5-6 दिन से कॉल आया नहीं। कल मैंने खुद कॉल किया। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ, और नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉलिंग किया, सॉरी वीडियो कॉलिंग किया। मैंने क्या हुआ पुत्र, गाल कही थे मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने 10 मैसेज नीचे लिखा, रियल प्रॉफिट, रियल मैन ऑफ गॉड, रियल। जब खुदावन आपके अंदर कुछ देता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। 10 लोगों को बोलना नहीं, नाम के नीचे लिखना नहीं, आई एम प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। कुछ मत लिखो, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नजात के काम देखो। दुनिया तुम्हें बाहर जाके बताएगी ये कौन है। अभी आप मुझे बताओ, कितने लोग तरसते, पास्टर एक बार मेरे घर में आके हमें ब्लेस करो। ठीक है, मैं आ सकता हूं। मैं आपके घर में आने के लिए नहीं बोलता, नहीं मैं आऊंगा, डोंट वरी। पर वो भी मुझे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करना चाहिए ना आपके घर में आने के लिए। मैंने ऐसे लोग देखे जस्ट फोन किया, आपको कल मीटिंग में आना है। अम्मा अगुवाई करे ना करे, आत्मा भागने के लिए तैयार। अरे होली स्पिरिट कुछ बातें करे आपसे, और जिस घर में जा रहे हैं उस घर में खुदावन बड़ा अभिषेक भेजे, उनके बंधन टूटे, उनके नशे चले जाए, उनकी दुष्ट आत्मा चले जाए, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वहां पे फ्री हो जाए। मैंने कोई लोगों को देखा है दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं।
पी 1 हंडा पानी, पे 2 हंडा पानी, पी 3 हंडा पानी, पी पानी और कर उल्टी। मैंने कहा ये कौन सा प्रकार की दुष्ट आत्मा निकाला है? जिसे मैं फॉलो करता हूं, जिसे मैं सुनता हूं, उनने तो कभी मुझे कहा नहीं 2 हंडा लोगों को पानी पिलाना। अरे इतना पानी पी पी के, ये कर करके, ये बहुत आगे की बात है। वहां उस रास्ते में जाना नहीं चाहता हूं मैं, पर समझने वालों को इशारा काफी है कंप्लीट। पौलुस ने उसके फेथ को देखा, विश्वास को देखा। इसके अंदर विश्वास है चंगा होने का, और पौलुस ने उसको कहा उठ, अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जा, उठ। हम इस अंधेरे से, इस दुनिया में पूरा अंधेरा भरा है, इस अंधेरे दुनिया में हम जी रहे हैं, पर इस दुनिया में हमें कैसा जीना है ये होली स्पिरिट हमें अगुवाई करता है। इस दुनिया में हमें कैसा जीना है ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, वो हमें बताता है। कब बताएगा? जब तुम पवित्र आत्मा के सुनने वाले रहेंगे तब वो तुम्हें बताएगा। तुम सुनने वाले नहीं रहेंगे तो पवित्र आत्मा अपना टाइम आपके साथ बर्बाद नहीं करेगा। वो बोलेगा सुन के इसको पता कि कुछ फायदा नहीं है, ये कुछ करेगा नहीं। पर पौलुस को पता था, जैसा पौलुस प्रीच कर रहा था वो उसके बातों को सुन रहा था, और वो सुनते सुनते उसके दिल के अंदर एक बड़ा विश्वास आ गया, मैं चंगा हो सकता हूं। अब जैसे आप यहां पे बैठे हैं, कोई लोग फर्स्ट टाइम आए रह गए, वो लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा लगता है यहां पे, ऐसे लगता है यहां से घर में ना जाओ। उड़ते डोकल आप घर गेले गेले, पर यहाँ पे ऐसा लगता है बैठे रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। यहाँ पे क्यों आपको ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे जो परमेश्वर के वर्ड लेके आया हूं वो आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बता रही है जो कुछ बोल रहा है ये सच बोल रहा है, ये सच तुझे गाइड कर रहा है, ये सच तेरी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के अनुग्रह से और आप सबके प्रार्थना से और जो मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशन है, जो परमेश्वर का नाता है, ये 2000 खत्म होने से, 2023 खत्म होने से पहले एक बड़े ग्रोथ को आप इस चर्च में देखोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, चालन देना चाहता हूं, जिन्हें संतान होते नहीं उन्हें लेके आओ चर्च में और उन्हें पहले विश्वास के बारे में बताओ। जब उनके ऊपर ले हैंड हो जाएगा, जब उनके ऊपर प्रार्थना हो जाएगी, कुछ दिनों के अंदर उनके लाइफ में आप गुड न्यूज को देखोगे। सालों से, कितने दिन हो गए पता नहीं, पर उनकी फाइल जिस ऑफिस में ऐसे फेंक दी है, कोई उनके फाइल को नहीं देख रहा है और वो नौकरी के लिए ढूंढ रहे। आप यहोवा को पुकारो, यहोवा के बात को आप जोते जाओ, यहोवा को पुकारते रहो। एक समय ऐसा आएगा दूत उन्हें जाके टच करेगा और सबसे पहली फाइल आपकी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे, जितने अपने हस्बैंड से दूर है और आप प्रार्थना करें खुदावन मुझे फिर से मेरे हस्बैंड के साथ मिला के दे, जुला के दे, हम एक रहना चाहते, हम एक में चर्च में आना चाहते। कब? आपका ओनली एक फेथ, जिस हस्बैंड के लिए आप मांग रहे हैं और उसी हस्बैंड को आपका ध्यान है, नहीं खुदा मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मेरा हस्बैंड चाहिए। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, पर जरूर तेरा हस्बैंड आएगा। ये बातें नहीं कह रहा हूं, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। अरे गवाही के साथ तू चर्च में आएगी। किस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है? हाँ, वो जीवित है, और जो मैंने आपको के प्रचार करता है वो परमेश्वर पर कंप्लीट भरोसा रखा हुआ इंसान है। वो डोंट वरी, पर जब आएगा वो आपका फैन बन के रहेगा। वो मला मराठीमध्ये बोलून द्या,
एवढ्या दिवस पाणी मागितल्याशिवाय पण पाणी देत नव्हता. अभी पानी नहीं, तुझे चाह बना के देगा वो. क्या कॉफी पिएगी या ग्रीन टी पिए? ग्रीन टी मत पीना, ग्रीन टी थोड़ी कड़वी है. कॉफी पिएगी? हाँ मीठा बनाना थोड़ा. वो बोलेगा हमारे बीच में इतनी कड़वाहट थी ना, और ज्यादा मीठा, अब इतना मीठा. वो बोलेगा तेरे अंदर और मीठे आना चाहिए. हालेलुया. खुदावन के लोगों, उसके तालियों को बजाओ. जो खुदावन तुम्हारे बीच में काम करने वाला है, जो सामर्थ्य काम करने वाला है, जो अद्भुत काम करने वाला है. इस कलीसिया के लोग बेस्ट 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 पूजे स्वयं पे होने वाले, बेस्ट पदवी पे. मुझे बताओ ना, कौन इस चर्च में आना नहीं चाहता है? संडे के दिन लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं रहती, इतना हॉल पैक रहता है. क्यों? और तो एक बात बता के भी जा रहा हूं, 1 मिनट भी मैंने प्रार्थना किया ना आने वाले दिनों में, 1 मिनट, तो आप हजारों टेस्टिमनी 1 मिनट की प्रार्थना की सुनेंगे. आपने देखा लंगड़ा आया था, ऐसे ऐसे आया था, ऐसे ऐसे, और जैसे उसके ऊपर फायर रिलीज किया, वाह बहुत अच्छा. मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं. हालेलुया. पास्टर मैं फील नहीं कर पा रहा हूं, पास्टर मैं अंदर महसूस नहीं कर रहा हूं, सच में खुदा उनका रूह है क्या? अच्छा, लास्ट के प्रेयर में देख वो कैसे तुझे टच करेगा और बोलेगा यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है. हालेलुया. हालेलुया. दुनिया के कोने कोने से लोग हमें देखते, ऑनलाइन मीटिंग में दूर दूर से लोग देखते. आज मुझे फॉरेन से एक मैसेज आया, उनने मुझे कहा वाह वेरी नाइस मैसेज जो संडे के दिन आपने दिया, वेरी नाइस. रिकॉर्डिंग है, शायद मैं आपको सुना भी सकता हूं. वेरी नाइस मैसेज सुना सकता हूं, पर क्यों नहीं सुना पा रहा हूं? क्योंकि आप तो यहां पे सामने बैठे, लोग तो लाइव देख रहे हैं. हालेलुया. मैं जगह जगह पे चर्च के ब्रांच को मैं देख रहा हूं, और मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं जब देखता हूं तो मैं परमेश्वर कहता हूं मैं अकेला क्यों देख पाता हूं? कभी तो मेरे किसी को तो दिखा. परमेश्वर कहता है मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूं, इसलिए तेरे सामने बार बार मैं तुझे दिखा रहा हूं, क्योंकि तू इस चीज को जो अभी देख रहा है आने वाले दिनों में इससे बड़ा तू देखने वाला है. उसने क्या देखा? उसने पौलुस ने देखा इसके अंदर विश्वास है, चंगा होने का विश्वास है, ये चलने का विश्वास है. अरे आप एक नहीं, आप 10 फास्टिंग रखो, पर उस फास्टिंग के लिए आपके अंदर फेथ. मैंने लोगों को देखा है, ए आज क्या है? नहीं नहीं. ए आज क्या है? नहीं कुछ नहीं. फिर तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? फिराची काय गरज है? मैं तो कभी कभी मेरे फास्टिंग में बात नहीं करता हूं. क्यों बात नहीं करता हूं? ज्यादा उससे बात करता हूं. तो सबसे ज्यादा बेस्ट जहां पे रूम में बैठे बंद करो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना हो सके आपसे प्रेयर करके बाहर निकलो. पहले परमेश्वर से बात करो. बस सब कुछ किया, नहीं कुछ हासिल हो पा रहा है, उसके लिए तुझे ग्रेस चाहिए खुदावन की. जिस मसीह के मैं अधीन हूं और जिस मसीह को मैं फॉलो कर रहा हूं मेरे लाइफ में, ये बहुत कम दिनों में रिजल्ट आ रहा है. हमारे लाइफ में बहुत कम दिनों में आ रहा है. ये बहुत कम दिनों में आ रहा है. इस मुंबई शहर में तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मिराकल की तो लाइन लगनी चाहिए यहाँ पे. एक बीमार नहीं. एक समय मैंने शायद मुझे लगता है फ्राइडे के दिन मैंने उस हॉल में कहा था, मैंने जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब तुम्हारे रिपोर्ट को देखेगा और रिपोर्ट तुम्हारे बहुत अच्छे, सब रिपोर्ट नॉर्मल, सब रिपोर्ट नॉर्मल. डॉक्टर खुद तुम्हें कहेगा, खुद तू चर्च में जाता है? आप बोलोगे आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे पता था ये बीमारी जा नहीं सकती है, ये मुझे पता है ये चर्च में जाने के बाद ही बीमारी जा सकती है. तो आप शॉक हो गए, ओ ये पता है
ये किसके साथ? इसलिए हमेशा मैंने गॉड कहते हैं जीवित कलीसिया का हिस्सा बनो। वो क्यों कह रहे? क्या उन्हें कुछ लपा मिल रहा है या मुझे कुछ लपा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। पर क्यों हमें आप बार बार कह रहे हैं आपको, आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बनना। जीवित कलीसिया का, जहां पे खुदा उन लोगों को टच करता है, जहां पे खुदा उन लोगों को छूता है और उनके लाइफ में बड़े काम होते। और जीवित कलीसिया में आने के लिए आपको 4 घंटा क्यों ना लगे, एवढं तो लागत नाही ना आम्हाला, नाही लागत। इन्हीं में 1-1.5 घंटा। और उल्लासनगर वाले को तो मुझे तो लगता है आने के लिए 5 घंटा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हो गया, फिर से मैं इस बात पे आता हूं। एक बार ऐसा हो गया, मैं प्रार्थना भवन में बहुत बड़ा अटैक हुआ था और उस टाइम एक बंदे ने कहा था, मैं आपको एक जन को मिलाता हूं और मैं मेरे खुद की आदत में आपको बताता हूं। मुझे परमेश्वर के पास जाने से अच्छा, मुझे कहाँ अच्छा जाने के लिए पसंद नहीं है। जाता हूं मैं, जिसके पास जाना है, किधर जाना है, मैं भी लोगों को मिलता हूँ। ऐसा नहीं मेरा खुद को कुछ एटीट्यूड बना है। हाँ, तो मैं वहाँ पे गया क्योंकि हमारे वो रिश्तेदार में बंदा लगता था। तो मेरी मदर मुझे लेके गई, नहीं जाएगा तो मदर थोड़ा गुस्सा करेगी। तो मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद उनने किसी ने तो बताया, ये बंदा ये ऐसे ऐसा काम ऐसे ऐसे करते, उनके वहाँ पे इतना आवाज रहता, ये रहता, अम्मा 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 अम्मा, बहुत शॉर्टकट मार रहा हूँ, समझ जाओ। तो मुझे पूछा, हो तुझी कंप्लेंट मला आली है? बोलो क्या आई है? ऐसे ऐसी बात की कंप्लेंट आई। बोला अच्छा, और तू क्या, मैंने सुना है तू कानों में बाली डालता है ना? वो हाथों में जो लोग बच्चे लोग पहनते हैं, जो काला लबड़ रहता है, वो बांगड़ी के समान, वो तू पहनता है ना? और तू गले में ये तू अपना वो फटी हुई जीन्स पहनता है ना? हो, अरे बाबा बाबा बाबा। मैंने बोला मम्मी को, इसने मुझे इनके सामने क्यों लाया? बहुत चुप बेटा। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। ऐसा एक जवाब निकाला पवित्र आत्मा ने, ऐसा जवाब निकाला, आपको बताओगे तो आप शॉक हो जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूछा जो हमारे रिश्तेदार, तू कॉफी पेशीन, तू कहीं नाश्ता करशील? क्योंकि जो बंदा वो अंदर आया था ना, वो कौन था क्या मैं बताऊंगा नहीं, पर मुझे अंदर से फीलिंग नहीं हुआ। तो कभी कभी कोई मैन ऑफ गॉड मुझे मिलते तो मुझे गले लगाते, मेरा पप्पी लेते हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें बहुत अभिमान हो रहा है तेरे बारे में। पर ये बंदा आने के बाद मुझे कुछ अंदर लगा नहीं। और कुछ दिनों के अंदर मैं कुछ बाहर जा रहा था और उनका बेटा मेरे सामने आया, दादा 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 तू कैसा है, मुझे दिख रहा है नहीं, बहुत दिनों का देखा नहीं। और मैंने देखा कानों में बाली, हाथों में काला लपड़, गले में चेन और फटी हुई पैंट। मैंने कहा भविष्यवाणी मेरे लिए की थी क्या उनके खुद के लिए की थी? मैंने वाह वेरी नाइस, तू अच्छा दिख रहा, आजा मेरे सामने। टकक फोटो भेज दिया, ये देखो। तब भी से लेके अभी तक उस बंदे ने एक बार भी मुझे मुंह नहीं दिखाया। कभी मेरे सामने मेरी गाड़ी ऐसे होती, कभी उनकी आती है तो मैं बोलता हूँ अरे वो सामने देखो, नीचे मत देखो क्योंकि टक्कर लग जाएगी। और मैं तो गाड़ी चलाता हूँ ना एकदम स्टाइल के साथ। तुम जब खुदा उनकी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा सर नीचे नहीं ऊपर रहेगा। इंसान क्या जानेगा तुम्हें, तुम कैसे और क्या है वो जानता है तुम्हें। तुम दिल से खुदा उनकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें जानता है। वो आज वही लोग कहते हैं इसने सब बाउंड्री पार करके जा रहा है। अभी अम्मा ये कभी मेरे साथ होगा? ये कानों में अरे
तो कधीच आलं नाही माझ्याकडे. हा जब प्रभू में नहीं था तब एक बार पहना था, पर माँ का बहुत मार खाया था. एवढं मार खाल्लं होतं रे बापरे. तो तभी तभी से वो आदत ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि तब प्रभु के बारे में पता नहीं था, तब दोस्ती यारी में रहते थे. पर खुदा स्टेप बाय स्टेप हमें बदलता है. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करता है. पवित्र आत्मा कभी कभी तुमसे सोते भी प्रार्थना करके लेता है. कब पता है? तब तुम्हारा शरीर सोता है पर आत्मा तुम्हारा उससे बात करता है. इतना हम उसके करीब होना चाहिए. आज आप यहां पे आए हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं एक बात को. मैं भी आपके जैसे गिरा उठा जैसे खुदाओं ने मुझे उस सामर्थ्य जन से मिल के दिया, तभी से लेके अभी तक. और फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम आपा जबर उसने मुझे खड़ा किया, और कल के संडे से नाइट से तभी से लेके अभी तक मैं तो इस 4 दिन में तो कंप्लीट हिल चुका हूं. मैं प्रभु ने मुझसे कहा मैं ऐसे बात तुझ में प्रकट कर रहा हूं. मैं आज के मीटिंग में ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आप तो ऊपर से बहुत हंसते, आप ऊपर से बहुत लोगों को अच्छे दिख रहे हैं. आज खुदावन तुम्हारे दिल को आज चंगा करने वाला है, तुम्हारे हृदय को चंगा करने वाला है. जो तुम्हारे दिल के अंदर जो जख्म घड़ी है, आज खुदावन उसको टच करने वाला है. हालेलुया. परमेश्वर ने देखा उसके अंदर विश्वास है चंगा होने का, उसके अंदर विश्वास है छुटकारा पाने का. आपको सताव हो रहा है, आपको विरोध हो रहा है, आप घर से विरोध कर रहे हैं, आप बाहर से विरोध कर रहे हैं, आपके लाइफ में समस्या होके प्रॉब्लम होके फिर भी आप परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं. नेक्स्ट टाइम टेस्टिमनी आपकी रहने वाली है. नेक्स्ट टेस्टिमनी आपकी है चर्च. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इतने सामर्थ्य काम परमेश्वर हमारे बीच में करता है. और उस पौलुस ने देखा उसके अंदर विश्वास है चंगा होने का. आज खुदावन तुम्हारे दिल को देख रहा है. तुम जो घर में जो जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे, जिस झगड़े का सामना करे, जिस प्रॉब्लम का सामना करे, जिस दुखों का सामना करे, यहोवा कह रहे आज तेरा लास्ट दिन है. आज लास्ट दिन है, परमेश्वर कह रहा है तेरा. हालेलुया, हालेलुया. एक समय मेरे लाइफ में ऐसा था आता था, आज मेरी मम्मी मेरे सामने बैठी है. क्यों बार बार मैं उसका नाम लेता हूं? रात के 2-2:30 बजे मैं बाहर प्रार्थना ग्रुप से आया था मेरे दोस्त लोगों के साथ. रात के 2:30 बजे मैं घर में आया, मेरे मम्मा ने और मेरे डैडी ने दोनों ने मिलकर मेरी इतनी अच्छी धुलाई की, फिर भी मैं चुप से बैठा रहा, कुछ नहीं बोला मैं उन्हें, क्योंकि उनको बोल के कुछ फायदा ही नहीं है ना. ठीक है जाना चाहिए, पर इतना भी नहीं जाना चाहिए, नॉर्मली जाना चाहिए. पर उन्हें पता नहीं था इतनी गहरी बात, परमेश्वर के और नजदीक जाने के बाद क्या होने वाला है. मैं जानता था. मैं चुपचाप खड़े रहा, दोनों का मार खाता रहा. कभी प्यार से मम्मा के साथ बात करना, गुस्से से वो बात करना, क्योंकि ऑलरेडी उस बंधनों में पड़े थे वो लोग. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण तुम्हारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा. जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आता है तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुकते. ये भविष्यवाणी आज की. पास्टर संजय अब टेस्टिमनी देके आने वाले दिनों में लोग कहते ये कैसा तेरे साथ हुआ? ये बंदा कभी बाहर निकलता नहीं है, इसकी अपॉइंटमेंट निकालना पड़ता है. जैसे पता चला आप आने वाले, वो आपको चेयर देगा, कॉपी देगा, बिस्किट देगा, सब कुछ देगा. बैठ जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं. जो खुदाओं ने ग्रेस मेरे ऊपर दिए, जो मेरे ऊपर दिए, मेरे चुने हुए कलीसिया के लोगों के ऊपर मैं देता हूं. और मैं ऐसे लोगों को देना चाहता हूं जो रियल इस चर्च को, इस वर्ड को फॉलो करते. ऐसे लोगों को मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम ग्रोथ करोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बड़ी टेस्टिमनी करोगे, चर्च में आएंगे. हालेलुया, हालेलुया. आज के बाद तेरे लाइफ में ऐसी ग्रेस रहेगी, लोग तेरे ग्रेस को देख के शॉक हो जाएंगे. तू इतनी कैसे तेजी से बढ़ी? हालेलुया, 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 हालेलुया. मुझे लगता है और 15 दिन में फायर मीटिंग में आऊंगा, इसलिए आज डिक्लेयर नहीं कर रहा था मैं, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूं. और फायर मीटिंग वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं,
आपको एक सामर्थ्य प्रार्थना योद्धा बनाऊंगा मैं। इसलिए मैं फ्राइडे के दिन प्रचार नहीं, मैं टीचिंग देके छोड़ता हूं आपको। जैसे मिर्चाचा ठेसा खाल्ल्यानंतर छन छन झंझन होतो ना, जैसे पवित्र आत्मा से झंझन होना चाहिए आप। जब आप किसी को सुसमाचार देंगे ना, एक ऐसे धीमी ट्रेन की जैसा नहीं, जब आप बोलेंगे तो लोग आपके सामने रोएंगे। जब आप लोग बोलेंगे तो आपके सामने वो बोलेंगे, नहीं मुझे लगता है तुझे ही बात करूं, तुझसे बात करने इतना टच हो रहा है तो चर्च में जाने के बाद क्या टच होगा मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार है प्रार्थना योद्धा सामर्थ्य बनने के लिए? तैयार है चर्च? आपका हमें मेरे कानों तक आया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदावन के दास हमारे बीच में आए थे कुछ साल पहले। उन्होंने कहा था, पास्टर संजय अपने लोगों को क्या अच्छा, छोटे बच्चों को भी आपने तैयार किया है। मेरा चर्च का मेंबर प्रार्थना योद्धा लूला नहीं चाहिए, मुझे लंगड़ा नहीं चाहिए। लोगों का इंतजार करे, वो लंगड़ा भिखारी इंतजार, कोई तो आए और मुझे कुछ तो 1-2 रुपया दे। मैं आज आपको वो विश्वासी बनने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सामर्थ्य प्रार्थना योद्धा बनने के लिए तैयार कर रहा हूं। दुनिया तुमसे जेलसी करेगी और आज के बाद तुम्हारा रोना धोना कंप्लीट बंद है। जैसे फायर मीटिंग में एक सिस्टर ने टेस्टिमनी दिया, जैसे आपने कहा कोई तो यहाँ पे लेडी है और वो परमेश्वर को टच कर रहा है, और पहले प्यार को जो जब प्रभु में हम नए नए आए थे उस प्यार को मैं आपको बताना चाहता हूं, वही प्यार फिर से तुम्हारे अंदर आने वाला है। चर्च, वही प्यार तुम्हारे अंदर आने वाला है, वही प्यार तुम्हें टच करने वाला है। जो तुम जब वर्शिप करते थे तो आपके आंसू में, आपके आंखों में आंसू आ जाता था, वही गहरा मसा आपके लाइफ में आने वाला है। तैयार है आप? तैयार है आप? तैयार है आप? तैयार है आप? मुझे प्रभु उस दिन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कुछ दिनों में तेरा प्रचार कम हो जाएगा और टेस्टिमनी बहुत बड़ी रहेगी। मैं इतना शॉक हो गया, मैंने कहा, प्रभु ने मुझे कहा तू बस जस्ट थोड़ा मिनट बात करेगा प्रचार में, लोगों के दिल को तू टच करेगा। क्योंकि मैं चर्च आपको बताना चाहता हूं, जब मैं परमेश्वर को घर से निकलता बोलता हूं, मैं कौन हूं, मैं इनसे बात करने वाला, मैं कौन हूं उनको सलाह देने वाला। जब तक तू वहां पे नहीं है तब तक मेरा जाना वहां पे व्यर्थ है। जब तू वहां पे रहता है, मुझे पता है तू लोगों को टच करता है और उनकी जिंदगी सदा के लिए तू बदल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने क्या कहा? जब आप लोगों को मिलेंगे और सुसमाचार देंगे, लोग आपके सामने रोएंगे। क्योंकि दुनिया में लोग दुखों में पड़े हैं, दुनिया में लोग परेशानी में पड़े हैं, दुनिया में लोग प्रॉब्लम में पड़े हैं। जो मैं आपके ऊपर एक लड़की आती है, 11 साल की लड़की है और कैंसर, डॉक्टर ने बताया कैंसर। जब मेरा दिल उसको देखता हूं, मेरा दिल बहुत दुखता है। 11 साल की लड़की, उसका और मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, पर हमारा लहू का रिश्ता नहीं है, पर हमारा मसीह का रिश्ता है जरूर। ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, प्रभु मुझे नहीं चुनता था, उसी 4 दीवार के अंदर में रहता था, और प्रभु ने 2007 में मुझे चुना। मेरे जैसे मूर्खों को चुना, मेरे जैसे तुच्छों को चुना उसने, जो दुनिया मुझे नहीं पूछ पा रही थी। मैं आपको बार बार क्यों प्रचार में आने के बाद जब मैं चर्च में आता हूं, मैं आपको इतना क्यों हिम्मत के साथ बताता हूं? क्योंकि मैंने परमेश्वर को नजदीक से देखा, मेरे लाइफ में काम करता हुआ मैंने नजदीक से देखा, और संडे से मैं तो और बहुत शौक हो रहा हूं। आप सर के ऊपर टेंशन लेके बैठे, मेरा फाइनेंस, कर्जा का देखता हूं तो कर्जा का बहुत बड़ा डोंगर मेरे ऊपर गिर चुका है। कर्जे वाले लोगों को बात करना चाहता हूं, ऐसे करके आपको बोना है, क्योंकि खुदा ने आपको ऐसा बोना है। मुझे कर्जे से आजाद किया है उसने। ऐसा आपको बोना है,
क्योंकि आपका आपका एक एक बोना उस परमेश्वर के साथ बात करता है। आपको पता है, मेरा बोना उस परमेश्वर के साथ बात करता है। आपकी प्रेरणा बात करते हैं, आपका बोना बात करता है। इसने ये बोया परमेश्वर के किंगडम के लिए, इसने बोया। ओनली बोना नहीं, आपका जीवन भी आप प्रभु के लिए बो सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे भी आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। आप चर्च में आए, कोई विश्वास आपके अंदर नहीं है, खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। पर जितने लोग विश्वास को लेके आए, आज एक तो छुटकारा आपके लाइफ में लेके जाएंगे। आप एक तो छुटकारा आपके लाइफ में आप लेके जाएंगे। बहुत से भीड़ प्रभु के पास आई थी, बहुत से प्रभु का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे हम, इतनी भीड़ थी। और इतने बड़े भीड़ में उस लहू बहने वाली औरत ने उस प्रभु को छुआ। और प्रभु अपने चेलों को कह रहा है, किसने मुझे छुआ? और चेले बोले, काय बोलता तुम ऐसा प्रभु, इतनी लोगों की भीड़ पड़ी और आप बोल रहे नहीं किसने तो मुझे छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ चला गया। उसको पता हुआ किसने तो मुझे छूने के बाद मेरे बॉडी से सामर्थ जा रहा है, कोई किसने तो मुझे विश्वास के द्वारा छुआ है। हालेलुया। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, जब लाजर मरा था, इसलिए जब परमेश्वर वहां पे आया था, प्रभु ने कहा मार्ता को, मार्ता तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्ता बोलती रहेगी, अभी मर के 4 दिन हो गया, उसकी बदबू आती रहेगी, उसकी स्मेल आती रहेगी, अभी छोड़ दो गुरुजी, आप प्रभु आप छोड़ दो। और प्रभु छोड़ता नहीं है, हम छोड़ देते। प्रभु ने एक बार किसी को हाथों में ले लिया ना, उसको कंप्लीट पूरा किया बिना छोड़ता नहीं हो। इसलिए मैं इस ऑफरिंग में, जब मैं ऑफरिंग डालता हूं, मैं ऑफरिंग नहीं डालता हूं, मैं अपने जीवन को उस ऑफरिंग में डालता हूं। मैं मेरा जीवन तुझे फिर से मैं दान कर रहा हूं, मैं मेरा जीवन फिर से तुझे ऑफरिंग में दे रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे कामों को और तेजी से करना चाहता हूं। उसके अंदर हमारा ऑफरिंग नहीं है, उसके अंदर हमारा जीवन है, और उस जीवन का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। दुनिया में आपको कोई नहीं पूछता था, दुनिया में कोई आप कैसे है, क्या है, कोई नहीं आपको जानता था, कोई नहीं आपको पूछता था। पर परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर ने एक एक को झुकाया आपके सामने। परमेश्वर ने झुकाने के बाद में उसी दुनिया ने आपको बड़ा मोह दिया, और फिर से आप उसी दुनिया में चले गए। नहीं, आज माला ले लो को विचरता, आज मैं गही तो उनको गुस्सा लगता है, वो नाराज हो जाते, तू नहीं ना तुम ये नहीं करना, और तू नहीं ना तुम ते नहीं करना। ये 2 दिन की झूठी माया है, आपके मुंह से निकालना चाहिए। जिस खुदावन ने फिर से हमारे रिश्ते को बनाया, उस खुदावन के पास मुझे रोज जाना पड़ता है। शैतान आपको कैसा फंसेगा, देखो कुछ रखेगे हो, जानते कुछ नहीं होता, आज मत जा, आज वहां पे जाना तेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रुक गए, फिर से दूसरा हफ्ता, फिर से तीसरा हफ्ता, फिर से चौथा हफ्ता। जब मैं उनको 2016 में मिला था, उनने 16 या 17 में उनने मुझे इतनी गहरी बात बताई थी, आज भी मेरे फोनों में रिकॉर्डिंग है। जब मैं उनको सुनता हूं तो मेरे कान ऐसे हो जाते हैं, मैं कहता हूं ऐसा लगता है आज भी मैं उनके सामने ही बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है, हमारे घर में किसी का शादी था, रिश्तेदार में, और मेरे दादाजी सबसे बड़े थे, और मुझे पता चला हमारा किसने नाम डाला नहीं। और देखो ना, मेरे से ज्यादा मेरे घर के लोगों का विश्वास कितना बड़ा। और मैं मेरे दादाजी को कहने लगा, आपका नाम इसने डाला नहीं, आप तो सबसे बड़े हैं, इन सब भाइयों में से आप बड़े, और इन लोगों ने आपका नाम डाला नहीं। और मैं उनको मतलब और गुस्से में लाना का चाहता था। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया ना, घर की शादी है और आपको बुलाया नहीं, मेरा तो छोड़ दो, मैं तो प्रेयर सभा में जाता था, पर आपका तो नाम होना चाहिए ना। उस मेरे दादाजी ने ऐसा एक वर्ड निकाला, मुझे अपने आप को शर्मिंदा किया। क्या बोले पता है? मेरा नाम इस कागज के पत्रे में नहीं है, पर मेरा नाम उस जीवित पुस्तक में लिखा गया है। यहां पे मेरा नाम नहीं है, पर वहां पे मेरा नाम है, उस जीवित पुस्तक में मेरा नाम लिखा है। अनपढ़ व्यक्ति जो भी बाइबल कभी पढ़ा नहीं, क्या नहीं, शायद मेरे प्रचार को सुनते थे जस्ट, उसमें मेरा नाम लिखा है।
अरे ये काय हे मातीचे ढेकळ यांचं काय गरज पडली मला अप्पा. इतना बड़ा फेथ होना चाहिए. और जिस पुस्तक में उनका नाम लिखा था उसी पुस्तक के परमेश्वर के पास वो वहां पे चले गए. इतने सालों से नशा कर रहे थे, इतने सालों से. जब पता चला लोगों के लिए हम बपतिस्मा देने के जा रहे हैं और मुझे बताया गया, मुझे कहा मुझे भी लेना है. मैंने कहा आप ले नहीं सकते हैं, आप ऐसा करते मेरा नाम खराब हो जाएगा. अच्छा यही दिक्कत है ना, यही प्रॉब्लम है ना. इसको लेता हूँ फेंक देता हूँ. पूरी रात उनके अंदर से लूज मोशन चालू था. पूरी नाइट थक गए, ऊपर चढ़ना नीचे आना, ऊपर चढ़ना नीचे, थक गए. मैंने कहा आपको लेना नहीं. मैंने कहा ए चुप, क्यों मुझे रुका रहा है तू. और वैसे स्थिति में वहां पे आए और जैसा उनका बपतिस्मा होकर निकल गए बाहर, लूज मोशन स्टॉप हो गया. हालेलुया. उनको परखा गया पर वो हटे नहीं पीछे. जब पौलुस प्रचार कर रहा था, जब पौलुस सुसमाचार दे रहा था, तो वो उसके भाषण को सुन रहा था, वो उसके प्रीच को सुन रहा था. और वो सुनते सुनते उसके अंदर एक बड़ा फेथ आ गया, विश्वास आ गया, जैसे आज आपके अंदर आ रहा है. और उसने क्या कहा, 10वां पढ़ना. और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ. अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो. हाँ. तब वो उछल कर चलने फिरने लगा. हाँ, उसने कहा अपने पैर पे सीधा खड़ा रहा. तो आप बोलेंगे अरे ये चल नहीं सकता है. जब परमेश्वर के दासों ने कहा सीधा खड़ा रहे अपने पैर पे, वो सीधा खड़ा रहा. वो चलने फिरने लगा, वो दौड़ने लगा, वो नाचने लगा और वो चिल्लाने लगा. जीवित परमेश्वर ने, पौलुस के परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे टांगों में जान दी. 11वां पढ़ना, 11वां बहुत जबरदस्त है. लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर हाँ. लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, हाँ. देवता मनुष्य के रूप में होकर हाँ. हमारे पास उतर आए हैं. क्या कहा, देवता मनुष्य के रूप में उतर होके हमारे पास उतर आया, हमारे पास उतर आया है. पौलुस के द्वारा परमेश्वर ही उतर आया ना. वो दिखता नहीं है. अभी आपको कहां पे प्रभु दिख रहा नहीं है, पर प्रभु आपको मेरे वर्ड के द्वारा बिलीव करके दे रहा, मैं यहां पे मौजूद हूं, मैं यहां पे मौजूद हूं, मैं यहां पे उपस्थित हूं आपके बीच में. और आपको एक एक को छूने वाला है. वो जो पौलुस का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है. जो याकूब का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर. और आपके लाइफ में वो बड़े काम करने वाला है. कितने जन विश्वास करते परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम करने वाला है. आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं. अपने दोनों हाथों को हिलाओ. आपके विश्वास का परमेश्वर ऑनर करता है. आपका विश्वास का परमेश्वर ऑनर करता है. आपके विश्वास का परमेश्वर ऑनर करता है. यही हाथ जो तुम हाथ हिला रहे, यही हाथ परमेश्वर मसा कर रहा है आपके हाथों को. यही हाथों को मसा कर रहा है परमेश्वर. और घर में जाने के बाद परमेश्वर के नाम के बड़े बड़े झंडे लगाने वाले तुम. जोर से तारीफ करो, जोर से खड़े हो जाओ लास्ट प्रेयर के लिए. शकार. तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं. तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं. तेरे कहने से चलता हूँ मैं. मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं. मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदा बंद है. मेरी तो दौलत खुदा बंद है.
हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। हर एक दुआ को उसने सुना है। मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर। क्या बेहतर मेरे लिए उसकी। तू है जिंदा खुदा, तू मेरा बादशाह, तू है जिंदा खुदा, तू मेरा बादशाह। करता है काम महान, करता है काम महान। तू है जिंदा खुदा। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मेरा अपना करता है काम महान। जो हुक्म को मानेगा, मैं जिंदगी बदल लूंगा। जो हुक्म को मानेगा, मैं जिंदगी बदल लूंगा। मैं जिसको चुनूंगा, बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते यीशु मसीहा, खुदावंद का जिंदा रहूं। मुझे कहते यीशु मसीहा, खुदावंद का जिंदा रहूं। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको चुनूंगा, पवित्र कर लूंगा। मैं जिसको आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको चुनूंगा, पवित्र कर लूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, शिफा देने वाला, माफ करने वाला, यीशु खुदावंदी है। यीशु खुदावंदी है। शिफा देने वाला, माफ करने वाला, यीशु खुदावंदी है। यीशु खुदावंदी है। जो हुक्म को मानेगा, मैं जिंदगी बदल लूंगा। जो हुक्म को मानेगा, मैं जिंदगी बदल लूंगा। मुझे कहते यीशु मसीहा, खुदावंद का जिंदा रहूं। मुझे कहते यीशु मसीहा, खुदावंद का जिंदा रहूं। मेरा काम है देना शिफा। मैं इसको चुनूंगा, पवित्र कर लूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने जब से तेरे रस्तों लबा सकरा खंतारा लबा शिकरिया दारा लबा लबा। सारे बीमारी के ऊपर, सारे शैतानी अटैक के ऊपर, सारे शैतान के जुए के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारे नशे की दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, सारे डेविल अटैक के ऊपर होली गोस्ट।
शुगर की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट, बीपी की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट, हर एक टेबल अटैक के ऊपर होली गोस्ट, सारे तंत्र मंत्र जादू टोने के ऊपर होली गोस्ट, सारे शैतानी चीजों के ऊपर होली गोस्ट, ना काम होना होली गोस्ट, जो आपके कामों में रुकावट ला रहा है दुष्ट आत्मा होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आज के मीटिंग में 3 लोगों को, मैं 2 लेडीज देख रहा हूं और एक भाई देख रहा हूं। इन तीनों को मैं खुदा के फेथ में बहुत बढ़ता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ मैंने कहा था यहां पे मीटिंग होगी तो दुगना मसा मैं आपके ऊपर रिलीज करूंगा। ये हमारा अब से बात हुई थी मेरी। दोनों हाथों को दिल से विश्वास के साथ ऊंचा करो। शकारा बखारा लामा सिकेरिया दारा लाबा लिब्रा मासो को राहतारा लाबा रबा। सारे शैतान के चीजों को ऊपर आउट करो, उसे भगाओ यीशु के नाम से। सारी बीमारी की आत्मा, सारी सिकनेस की आत्मा, सारे रोगों की आत्मा, कैंसर की आत्मा आउट आउट। होली गॉस्ट फायर को रिलीज करो, रिलीज करो। बाबा 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 री बाबा 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 सकारा खंडारा ला बारा बारा बा लिया दारा ला बारा बारा। यहाँ पे एक लेडी है, यहाँ पे एक सिस्टर है, उसे मासिक पाली की बहुत दिक्कत है। शायद उसे टाइम पे आती कि नहीं आती मुझे पता नहीं है। ये मैसेज में नहीं ले पा रहा था, खुदा का आत्मा कह रहे मेरी महिमा के लिए। खुदा उसे टच कर रहा है, टच कर रहा है। खुदा उसे टच कर रहा है। शकारा बखारा लामा सिकेरी यांदारा ला बाराबा लिब्रा मा सिकेरी यांदारा लामा शकारा खंदारा ला बाराबा। लाइव में मैं एक सिस्टर के ऊपर, लाइव में एक सिस्टर है जो विश्वास के द्वारा जुड़ी है। उस लाइव मीटिंग में एक सिस्टर को मैं सामर्थ्य स्पर्श होता हुआ देख रहा हूं, उसे सामर्थ्य स्पर्श होता हुआ देख रहा हूं, सामर्थ्य स्पर्श होता हुआ देख रहा हूं मैं। और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो घर में, और बार बार गिर रही है, बार बार गिर रही है। खुदा का रोशनी उसके ऊपर उतर आ रही है। बाबा 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 यहाँ पे जितने मौजूद है, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। छुटकारा पालो यीशु के नाम से। हील हो जाओ यीशु के नाम से। आजादी पालो यीशु के नाम से। जहां जहां पे शैतान ने आपके ब्लेसिंग के ऊपर कब्जा किया है, आज से वो शैतान का हाथ हट जाए सदा के लिए। आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, आपकी बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाए, आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाए, आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। एक प्रेयर कर रहा हूं मैं, जो आपको आत्मिक खुदाओं ने जो आपको प्रमोशन दिया है, जो आत्मिक पदवी खुदा ने आपको दी है, वो आपसे कोई ना छीने, कोई शैतान आपसे ना छीने, कोई लोग आपसे ना छीने। ये प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। ये जो रियल प्रभु में बढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आपकी आत्मिक पदवी कोई ना छीने। जिस खुदा ने आपको पदवी पे रखा है, चर्च में या कहां पे भी, कोई आपसे ना छीने। आपको ऑफिस में परमेश्वर ने रखा है, कामों में रखा है, कोई टेबल वो आपसे ना छीने यीशु के नाम से। मैं खुदावन के बड़े फेवर को आपको पर मांगता हूं। शकारा बखारा लबा से केरी अंदरा लबा बराबा। आप अपने परिवार के साथ उस पदवी का एक अच्छा इस्तेमाल करें यीशु के नाम से। अच्छा इस्तेमाल करें यीशु के नाम से। जो आपको परमेश्वर ने आत्मिक चेयर, आत्मिक खुर्ची दी है, वो आपकी सदा के लिए बनी रहे, वो आपकी पोजीशन सदा के लिए बनी रहे। वो कौन से भी प्रकार की हो सकती है, ऑफिस में या घर में या रिश्तेदारों में या चर्च में या कहाँ भी, वो सदा आपके लाइफ में बनी रहे।
शकारा बखारा लबारा, जिस जगह पे बीमार है उस जगह पे विश्वास के द्वारा हाथ रखे। राइट नाउ, इसी वक्त खुदा आपको बड़ा स्पर्श करने वाला है। शकेरिया तारा लमा सिकेरियो दोरो लबारा बराबा, लबरामा सिकेरिया तारा लबारा बराबा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से आपके शरीर में से सारी बीमारी, सारा सिकनेस, सारी कमजोरी, सारे डेविल अटैक, होली गोस्ट नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, खत्म हो जाए यीशु के नाम से, छोड़ के जाए आपको यीशु के नाम से। जिन्हें बच्चा नहीं है उन्हें परमेश्वर बच्चा देके ब्लेस करे। जिन्हें जॉब नहीं, खुदा उन्हें जॉब देके ब्लेस करे। जिनके घर में लड़ाई झगड़ी है उनके घर में खुदा की शांति आए। जिनके परिवार में सताव का काम चल रहा है उनके ऊपर खुदा का बड़ा फेवर आए और सताव की आत्मा चली जाए। ओ बड़ी टेस्टमनी में आपकी आता हुआ देख रहा हूं चर्च में। मैं आपके ऊपर ऐसे फेवर को देख रहा हूं, जो आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनने वाले हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। शकारा बखारा पास संजय के की दिल की बात बताना चाहता हूं। मैं परमेश्वर से इतना दिल से उसके ऊपर भरोसा रखता हूं। पहले मैं उसके चीज का, उसके बातों का इंतजार करता हूं वो मुझे क्या रिप्लाई देता है, क्योंकि मैं इतना उसके ऊपर कंप्लीट मेरे अपने आप को मैं डिपेंड कर देता हूं। जो परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर अपने आप का भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होगे, सदा चमकते रहेंगे यीशु के नाम से। सदा आप चमकोगे यीशु के नाम से, आपकी फैमिली चमकेगी यीशु के नाम से, आपके बच्चे चमकने वाले यीशु के नाम से। सारा डेविल अटैक, सारा खिलाया गया पिलाया गया बाहर निकल यीशु के नाम से, और आप फ्री होते जा रहे यीशु के नाम से। जैसे आप घर में एंट्री करेंगे आप आज से शैतान की चीज भागता हुआ देखेंगे और प्रभु की चीज आता हुआ देखेंगे। आप जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। ये टेस्टिमनी का समय है, गवाही का समय। जल्दी भागो दौड़ो और गवाही को दे दो। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। नगर से ये कह रहे कि कल रात से इनके छाती में बहुत दर्द कर रहा था, और एक कह रहे जैसे आज की फायर मीटिंग यहाँ पे चालू थी और परमेश्वर की आत्मा ने भारी रीति से इस भाई को स्पर्श किया, और वो जो रात से जो छाती की दर्द था वो दर्द की आत्मा इनको छोड़ के चली गई है। हम सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। सब जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। इस शिष्य का नाम गीता है और ये उल्लासनगर से आए। ये शिष्य कह रहे कि आखिरी प्रेयर में जब मास प्रेयर चल रही थी, ये विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे थे, तो पवित्र आत्मा जुम्बश के साथ इनके ऊपर उतर आया और इन्हें फर्स्ट टाइम अन्य भाषा का वरदान मिला। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे। सब जन जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस भाई का नाम विनोद है और ये शहर से आए हैं, और ये कह रहे कि जैसे आज मैं मीटिंग में आया था और जैसे परमेश्वर के दास ने उनके ऊपर लेहन किया, ये कह रहे कि मैं आत्मा में उड़ रहा था, ऐसा मैंने महसूस किया है। परमेश्वर की आत्मा भारी रीति से इस भाई को छुआ है। कह रहे कि जैसे ही आज का वचन वो सुन रहे थे, ऐसे कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मुझसे वो कह रहा है, और ये कह रहे कि वचन से मुझे शांति मिली, मेरे दिल में एक पीस महसूस हुआ है, और आज परमेश्वर ने ब्लेस दिया। वो कह रहे कि जैसे ही आज की मीटिंग में आया तो दुगना मसा इन्होंने महसूस किया है। आज की फायर प्रेयर में परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ है। हम सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए परमेश्वर की। हालेलुया।
इस सिस्टर का नाम अश्विनी है और ये उल्लासनगर से आए। ये सिस्टर कह रही कि जब ये मीटिंग में आए थे तो इनके सर में बहुत भारीपन था और इनके घसे में दिक्कत हो रही थी। और जब आखिरी पैर में जब पास्टर जी ने कहा कि आपके बीमार जगह के ऊपर आप हाथ रखो, तब इन्होंने विश्वास के साथ अपने सर के ऊपर हाथ रखा, विश्वास के साथ अपने गले के ऊपर हाथ रखा, तो परमेश्वर की सामर्थ्य सिस्टर को छुआ है। और तब से इनके हाथों में, इनके सर में इन्होंने एकदम ठंडक को महसूस किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। सब जन जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस बहन का नाम रोशनी है और ये उल्लासनगर से है और इनकी गवाही है। कल रात मतलब आज इनकी एग्जाम थी और ये कह रही कि टाइपिंग की एग्जाम थी 40 स्पीड की, और ये कह रही कि कल मैं बहुत टेंशन में थी। और जब परमेश्वर की दास हमारे बीच में ऑनलाइन आए थे, इस बहन ने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया था और परमेश्वर की दास ने इस बहन के लिए प्रार्थना की थी। ये कह रही कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत टेंशन आ रहा था, और जैसे ही प्रार्थना हुई वो डर की आत्मा छोड़ के चली गई है। ये बिल्कुल फ्री महसूस करिए और आज उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। इसलिए परमेश्वर को थैंक्स करती, परमेश्वर की महिमा करती है। और ये कह रही कि जैसे मैं एग्जाम से वापस आई थी, मेरा बॉडी पूरी जकड़ गई थी। ये कह रही कि मुझे बहुत डर महसूस कर रहा था बॉडी से और मुझे यहाँ पे आने के लिए मन नहीं कर रहा था। लेकिन वह वैसे ही आज के मीटिंग में यहाँ पे आई और कह रही कि जैसे यहाँ पे फायर मीटिंग चल रही थी और परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और ये पवित्र आत्मा से भर गई है। इसलिए बहन परमेश्वर को थैंक्स करती है। हम सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। ये उसको पता है। इस बहन का नाम कामिनी निकम है और ये कल्याण से आए। ये बहन कह रही कि जब ये इस मीटिंग में आए थे, इनके पैरों में बहुत दर्द कर रहा था और इनका पूरा बदन इन्हें भारी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन ये कह रही कि जैसे पास्टर जी ने इनके ऊपर ले हैंड किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य सिस्टर को छुआ है और जिनके पैरों में दर्द कर रहा था, इनका जो पूरा बदन जो भारी जैसा महसूस हो रहा था, इन्हें अभी बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रही। सब जन जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा अपना। हालेलुया। इस बहन का नाम जानकी है, टिटवाले साय है। और जो अंकिता की काकी है, कह रहे कि जैसे ही मीटिंग लगातार अंकिता के लिए प्रेयर चालू थी, ये कह रही कि उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और ये अंकिता हमारे जैसे नॉर्मल हो चुकी है। वो खा रही है, पी रही है, सबको पहचान रही है और हर एक बीमारी, हर एक रिपोर्ट उनका नॉर्मल आया है। हम सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। वो बिल्कुल फ्री हो गई है। जोर से हम आज तक उनके घर के लोगों को आता हुआ देखा। अभी उस बेटी को हम यहाँ पे सामने देखेंगे, टेस्टिमनी लोगों के सामने हम लेके आएंगे। किसी का नाम हीरा है और ये उल्लासनगर से आए। किसी से कह रहे कि आज सुबह से ये अहमदाबाद से आए और तब से इनके शरीर में बहुत इन्होंने कमजोरी महसूस की थी। इनके घर में जो मेहमान आए थे वो उनके साथ जब ये इस मीटिंग में आए थे, इनकी जो कमजोरी महसूस हो रही थी इन्हें, और जैसे पास्टर जी इनके ऊपर ले हैंड किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इस सिस्टर को छुआ है और इनको अभी बल जैसा महसूस हो रहा है आत्मा में। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद है। सब जन जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरी तो ताकत ही खुदा। खड़े होके खुदा उनकी तारीफ करो, खड़े होके। हमारे बीच में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लाइव में डाल दो, क्योंकि मैंने लाइव में देखा है वो होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने मुझे दर्शन में दिखाया हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बड़े सामर्थ्य काम हमारे बीच में करता है कि नहीं करता है? आप मुझे बताओ, आप जब परमेश्वर के कामों को देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना है, ऐसे तालियां बजा लीजिए। हालेलुया। लगातार, जैसे मैंने आज प्रीच किया है, लगातार आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, लगातार रहना है आपको। संडे के दिन हमारा चर्च रहता है, 12 बजे स्टार्ट होता है, 3 साढ़े 3 बजे चर्च खत्म हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, इस ऐसे जीवित जगह में परमेश्वर आपको लेके आ रहा है, जीवित कलीसिया में क्यों आपको परमेश्वर लेके आ रहा है? आप मुझे बताओ। जब हमें, जहां पे हमारा फेथ बढ़ रहा है, जहां पे हमारा विश्वास बढ़ रहा है, जहां पे हमारा फेथ का लेवल बढ़ रहा है, वहां पे जाने के लिए
10 बार सोचना नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा ने हमारे बीच में मुंबई में दिया ये चीज। मैं जब कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, मुझे आज भी याद है, मैं खमरा में गया था और वहां पे मैंने एक सिस्टर को देखा, छोटा सा बच्चा लेके आई। मैंने पूछा ये कितने दिन का बच्चा है? उसने कहा ओनली 15 दिन का। किती दिवसाचा? 15 दिवसाचं बाळ है। मैंने कहा आप क्यों लेके आए उसको? इतना धूप का समय आप क्यों लाए? आप बाद में लेके आने चाहिए थे। उसे पता नहीं था मैं पास्टर था। उसने गुस्से के साथ मुझे टेस्टिमनी बताया। हाँ, 15 साल के बाद रब ने हमारे ऊपर रहम किया और मेरे बहू को बेटा देके ब्लेस किया। ना ना ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ना ना ना, कुछ नहीं होता है। जिस खुदा ने दिया है बच्चा, उस खुदा के दरबार में आना चाहिए। फिर मैंने कहा वाह वाह वाह। लास्ट में मैं उसको बोला मैं पास्टर हूं और मैं मुंबई से आया हूं। उन्होंने मुझे कहा आपको तो बताना नहीं चाहिए ना, आपको तो और सब पता रहेगा, आप तो पासवान है ना। मैं उन लोगों के विश्वास को देखा और हमारे लोगों ने सोचा रहेगा दिले ना देवानी 15 वर्षानंतर अजून 2 महिने होऊन दे ना। ये हमारा लोगों का फेथ है। पर अभी हाल ही में जैसे लोग चर्च ज्वाइन कर रहे, अटेंड कर रहे हैं अपना, उनका सब माहौल परमेश्वर चेंज कर रहा है। वो अब एक फेथ के लेवल में जा रहे हैं। अभी नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप जीवित कलीसिया में आ रहे हैं। मैं आपको बता, आप इस जीवित चर्च में आप एक हिस्सा बन रहे, तो आपको सोचना नहीं है 10 बार, बस लगे रहना है। आपको एक समय ऐसा आने वाला है आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। फ्राइडे के दिन आपको जगह मिलती है, आप कहाँ भी बैठ जाते, सेटल हो जाते। संडे के दिन नहीं मिलती। संडे के दिन एकदम पीछे साइड में जाना पड़ता है और कभी कभी पीछे भी नहीं मिलती है। फिर हमारे लोगों को उठना पड़ता है। एक समय ऐसा आने वाला है, फ्राइडे रहे या संडे रहे, लोग दबा दबा के भरने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अभी तो काम स्टार्ट कर दिया है और उसने काम हाथों में ले लिया है। कंप्लीट वो काम को पूरा करेगा, कंप्लीट कामों को। हालेलुया। जोर से खुदा उनकी तारीफ करो, जोर से। अभी ये बोने का समय है, आप लोगों के ऊपर ले हैंड किया है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए वो आगे आ जाओ। बाद में आपको मम्मी को मिलने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आए आप आगे आओ। आज आपके ऊपर ले हैंड में कर रहा हूं। जो फर्स्ट टाइम आए, जो पहली बार आए, आगे आ जाओ। पहली बार वाले शकेरिया तारालाबा सिकेरिया तारालाबा। मैं पहला मिलता नहीं था नए लोगों को, पर अभी मिल रहा हूं मैं। हालेलुया। आंखें बंद करे भाई, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस भाई को तेरा स्पर्श हो जाए। टच होली स्पिरिट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहली बार आया, खुदावन इन्हें टच करे, टच करे। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, टच। शकारा बखरा लाबा सिकेरिया दाराबा रिहंतारालामा सिकेरिया दारालाबा शिकेरिया दा। पिता यीशु के नाम से खुदावन, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो ये तेरे घर में आए खुदावन, अपने गहरे मसा को, अपने अभिषेक को और अपने सामर्थ्य को अपने घर में लेके जाए। रिया तारा लाबा से के रिया तारा लाबा रबा रिहो तोरो लाबा से के रिया तारा लाबा रबा रबा लिब्रा मा से के रिया तारा लामा से के रिया तारा लाबा। खुदा उनका आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके परिवार में, आपके घर तलक, आपके गांव तलक मैं देख रहा हूं। खुदा उनके दूत भाग रहे हैं, परमेश्वर के दूत जा रहे हैं। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। परमेश्वर आपको इसलिए इस कलीसिया से जुड़ा रहा है क्योंकि मैं आपके ग्रोथ को देख रहा हूँ, आपके फैमिली के ग्रोथ को मैं देख रहा हूँ, ग्रोथ को देख रहा हूँ, ग्रोथ को देख रहा हूँ, मैं आपके फैमिली के ग्रोथ को देख रहा हूँ। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम।